हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो थंबनेल तो आपने देखा है कि स्कूल व्याख्याता के लिए बता रही हूँ और सरकारी नौकरी अगर हमें चाहिए ना तो 6 महीने हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो बेस्ट टाइम फॉर स्टडी मतलब पढ़ने का सही समय क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। वीडियो आप पूरा देखोगे ना तो इसमें मैं आपको बता दूंगी कि अगर आप कुछ दिनों तक नहीं पढ़ पाते हो ना, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं कुछ टाइम तक नहीं पढ़ पाती हूँ और वापस शुरुआत करती हूँ ना तो किस तरीके से शुरुआत करती हूँ और मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो बताऊँगी। और अपने सब्जेक्ट्स के, क्योंकि अपने सब्जेक्ट को हमको कंसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2-3 किताबें हम मतलब रिवीजन में डेली नहीं रख सकते कि इतना सारा रिवीजन हम कर लें एक बार में। रोज़ का रोज़ इतना रिवाइज हम नहीं कर सकते, तो उसको हम शॉर्ट नोट्स में कैसे करें वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और मैं कितने सब्जेक्ट लेके एक दिन में पढ़ती हूँ डेली वो भी मैं आपको बता दूंगी। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में एक तो मैं जल्दी उठती हूँ, चाहे मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करूँ या ना करूँ, सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करती हूँ और भगवान की भक्ति से करती हूँ, जैसा आपने मेरे कई वीडियो में देखा ही है। लेकिन मैं पूरे वीडियो नहीं बना पाती डेली, तो मैं इसमें मतलब वो नहीं बता पा रही हूँ आपको कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी थी, ठीक है। कुछ वीडियो जो मैं शूट कर लेती हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको कि मॉर्निंग में उठने के बाद जब पूजा पाठ कर लेती हूँ, मंदिर जल्दी चली जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, घर का काम भी फिनिश कर देती हूँ, बच्चे का सारा काम फिनिश करने के बाद अभी मैं घर पे ही पढ़ रही हूँ। मैंने फ़िलहाल लाइब्रेरी बंद कर दी है, अब हो सकता है 2-4 दिन के अंदर मैं वापस लाइब्रेरी ज्वाइन कर दूँ, क्योंकि वहाँ ऐसा है कि एसी की समस्या है कि हमारे मतलब कॉर्नर वाली सीट होने के कारण हवा नहीं आ रही है और एसी कूलिंग करता है, लेकिन हमारे जहाँ कॉर्नर की सीट है वहाँ तक कूलिंग होती ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरी तबीयत वैसे बहुत ख़राब थी और अब ठीक हो गई है, तो मैंने सोच रही हूँ कि लाइब्रेरी वापस से ज्वाइन करूँ। तो देखो अब मैं जब घर पे ही पढ़ रही हूँ और बहुत टाइम 5-7-10 दिन बाद मैंने जब पढ़ाई शुरुआत की है ना, 2-3 दिन से कर रही हूँ, डेली कर रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अब वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने सबसे पहले शुरुआत की है पॉलिटिकल से। तो जब मैंने पॉलिटिकल पढ़ना शुरू किया तो जो मेरे नोट्स मैंने बनाए हैं एनडीसी क्लासेस के, उनका वीडियो देखती हूँ। जो अगर मेरे को टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आता तो मैं उनका देख लेती हूँ वीडियो, जो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं बता नहीं पाऊँगी। और उनके नोट्स जो मैंने बनाए हैं एनडीसी यूट्यूब चैनल से, उन्हीं को बार बार देख रही हूँ। फ़िलहाल क्वेश्चन पेपर नहीं देखे क्योंकि मैं जो पुराना अब तक पढ़ चुकी हूँ उसका सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ। शनिवार और रविवार 2 दिन मैं अच्छी तरीके से रिवाइज कर लूँगी और मंडे से मैं नए टॉपिक की शुरुआत करूँगी कि वापस से नई शुरुआत कर रही हूँ तो किस तरीके से पढ़ूँगी। और मैंने अपने पढ़ाई के शेड्यूल को कुछ सीक्वेंट्स में, कुछ स्लॉट्स में बांट रखा है। जैसे कभी मैं पहले पॉलिटिकल पढ़ लेती हूँ, कभी हिस्ट्री, यानी कि सबसे पहले मैं 12-1 बजे से पहले मैं फर्स्ट पेपर पढ़ती हूँ। जैसे अभी मैंने पहले पॉलिटिकल पढ़ा, उसके बाद हिस्ट्री शुरू की, और हिस्ट्री में मैं आज पवन भवरिया सर की बुक पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने सारे नोट्स नहीं बनाए। मैंने आपको कहा था कि इंडियन हिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं इस बुक से देख रही हूँ, उनके भी नोट्स बनाऊंगी। छोटा करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं किया है क्योंकि जब तक मेरे को खुद को क्लियरिटी नहीं हो जाती कि हाँ मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आ रहा है और मैं इनको और मतलब कम पढ़ूंगी तो भी चलेगा, या इंपॉर्टेंट चीज़ें छांट लूँ, तब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा किया नहीं है। फर्स्ट पेपर में मैंने अभी ऐसा कुछ खास नहीं किया और सेकंड पेपर के लिए मैंने मेहनत ज़रूर की है, वो आपको बता दूंगी। तो देखो जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ ना तो जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है उसको मैंने बार बार पढ़ा, फिर उसको हाथ रख रख के मतलब बोलती हूँ जोर से कि हाँ मैंने कितना सही पढ़ा, कितना याद हुआ, फिर मैं उसको हाथ हटा के देखती हूँ क्या मुझे याद हुआ नहीं हुआ। और बच्चे को भी देखो जैसे मैं ही रखती हूँ, आप कहते हो ना कि बच्चे को रखते हुए कैसे पढ़े, तो जब वो सो रहा होता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। और जैसे देखो आप मेरे हाथ में एक छोटी सी नोटबुक देख रहे हो, तो ये मेरे ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स है। जो चीज़ मैंने पढ़ी, जैसे मैंने मानव भूगोल के शॉर्ट नोट्स बना दिए, जैसे कौन सा महामार्ग कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस तरीके से ना, तो उन सबको मैंने शॉर्ट नोट्स में डाल दिया है ताकि मैं बार बार उनको डेली आधा घंटा दे सकूँ। और बुक के मैं रोज़ 5-7 पेपर पढ़ती हूँ जो मैंने पुराना पढ़ लिया है, और नई मैंने अभी शुरुआत की नहीं है। पर देखो 5-7 पेज मैं अपनी इसी किताब से पढ़ी हूँ जिनके मैंने नोट्स नहीं बनाए, जैसे भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये है ना। तो मैंने पहले पेपर से शुरुआत की थी, 5-7 पेज, तो अभी मैं 44 पेज पे पहुँची हूँ इस तरीके से पढ़ते पढ़ते। और अब मैं मानव भूगोल की शॉर्ट नोट्स भी पढ़ूंगी जो मैंने अपने साइड में देखो एक डायरी में बना के रखे हैं, आप अभी देख लोगे। और इस तरीके से 5-7 पेज मैंने पुराने वाले रिवाइज कर रही हूँ। इस तरीके से देखो आप टाइम निकालो, जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना तो 6 महीने इस तरीके से पढ़ लो, जो पुराना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो और उसको और छोटे तरीके से एक नोटबुक में उतार लो कि 100 पेज के अंदर आपके सारे नोट्स बन जाए पूरे ज्योग्राफी के। इस तरीके से कोशिश करो, मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी देखते हैं कितने पेज में बनता है। मानव भूगोल शुरू की है तो उसको उतार लिया है मैंने शॉर्ट नोट्स में, जो चीज़ें मुझे याद नहीं है उनको, सारा का सारा मैटर नहीं उतार रही हूँ, नहीं तो वही बुक वापस बन जाएगी। जो मुझे याद नहीं होता और बार बार देखना पड़ता है, मैंने उनको उतारा है। और बाकी वही बुक की रीडिंग लगाती हूँ डेली और क्वेश्चन पेपर करती हूँ नाथ पब्लिकेशन की बुक से।
फ़िलहाल आज से कर रही हूँ, फिर सर वाली बुक भी शुरू करूँगी। कभी कभार मैंने बीच में देखी थी, टेस्ट दिए थे तब। बाकी ये देखो मैं शॉर्ट नोट्स बनाए वहाँ से कर रही हूँ। सर की बुक से ही मैं पढ़ रही हूँ, मानव भूगोल की मैंने वीडियो देखे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाए और उसको मैं डेली आधा घंटा रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। बेस्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। मैं ज़्यादा मटेरियल डेली नहीं पढ़ती, सिर्फ एक ही वीडियो देखती हूँ कि सर का एक मानव भूगोल का वीडियो देख लिया या एक इंडियन ज्योग्राफी का देख लिया और फिर कर लिया। वीडियो मैं सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का ही बना पाई। मैंने इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी थी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी, लेकिन उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। क्योंकि वीडियो देखा इंडियन ज्योग्राफी का और मानव भूगोल का, डिस्चार्ज हो गया था और मैं ज़्यादा फ़ोन अब नहीं चला पा रही हूँ, समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक बच्चा खेल रहा है उसी समय चलाती हूँ, उसी समय वीडियो बनाती हूँ। यूँ पर्सनली टाइम निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए जॉब है। जैसे कि आप भी देख रहे हो कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और मैं बनाना भी नहीं चाहती, बहुत कम बना रही हूँ। और रही बात टारगेट की, तो देखो टारगेट सब लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं और जब मैं बीमार हो जाऊँ, टारगेट नहीं दे पाऊँ, तो किसी के भरोसे नहीं रहना है। टारगेट का एक तरीका दे दिया मैंने आपको, तो वो टारगेट आप खुद अपने आप खुद को दो, ताकि आपको पता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो, किस तरीके से कवर कर सकते हो। खुद को खुद से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता और अपन को पता है कि अपन कितना टाइम निकालते हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से 6 महीने तरीके से पढ़ लो। 100% 6 महीने में अगर हमारा बेस्ट स्टडी टाइम हो ना, कि हमें किस तरीके से टाइम मैनेज करते हुए पढ़ना है, तो हमारी जॉब ज़रूर लगेगी। मेरे देखो जो भी नोट्स है, जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, वीडियो सुनने पर आपको पता चलेगा। ठीक।